नमस्कार। आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम हिंदी में बातचीत करना चाहते हैं, हिंदी बोलना चाहते हैं और हिंदी सुनना चाहते हैं, हिंदी समझना चाहते हैं। तो हम जो कुछ भी बोलते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, जिसे हम समझते हैं, विशेषकर कहीं कहीं छोटी छोटी बातें रह जाती हैं, व्याकरण में हो या भाषा प्रयोग में हो। इसे जानने के लिए ऐसी कक्षाओं का आयोजन किया जाता है टी-सैट की ओर से। इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। మిత్రులారా, హిందీ నేర్చుకోవాలనే తపన, హిందీ నేర్చుకోవాలనేటటువంటి ప్రయత్నం అందరినీ చూసి ఎంతో గర్వపడుతున్నాం. భారతీయులుగా అభినందిస్తున్నాం. మనమంతా చేస్తున్నటువంటి కృషి మనందరి యొక్క హిందీ భాషను అభివృద్ధి పరిచి సమాజంలో ఒక మంచి హిందీ భాష భారతీయులుగా మనను నిలబెడుతుంది అని ఆశిస్తున్నాం. ఈరోజు మనము తెలుసుకోబోయేటటువంటి విషయము వికారీ శబ్ద్. ఉదాహరణకు लड़का पुस्तक पढ़ता है, लड़की पुस्तक पढ़ती है, यह पुस्तक पढ़ता है, ये पुस्तक पढ़ते हैं, वह पुस्तक पढ़ता है, वे पुस्तक पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती हैं, पढ़ती हैं. ఈ విధంగా మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి వాక్యాలలో. ఈ మార్పులు ఎందుకు వస్తాయి, ఎలా వస్తాయి, వీటి గురించి తెలుసుకునే ప్రయత్నమే టాపికే వికారీ శబ్ద్. ఈరోజు మనం వికారీ శబ్ద్ గురించి తెలుసుకుంటూ మన హిందీ భాషను పెంపొందించుకుందాం. ఈ వాక్యాలు చదువుదాం, అర్థం చేసుకుందాం. ఇందులో ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏందో గమనిద్దాం. एक काले कव्वे को कोयल की बोली पसंद आई. उसने कोयल की बोली की नकल की, लेकिन हो नहीं पाया. तब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपनी आवाज में मिठास भर दूं. वो झट से उड़ा और पास वाले मधुमक्खी के छत्ते से शहद पिया. फिर आम के बगीचे में मीठे आम खाए. फिर एक घर से स्वादिष्ट मिठाई खाकर प्यास लगने पर ठंडा शरबत भी पी गया. एक डाली पर बैठकर अब उसने गाना आरंभ किया. कुछ देर बाद एक पत्थर का टुकड़ा उसकी डाली से टकराया. तब वह समझ गया कि उसकी बोली अभी नहीं बदली. एक कहानी है ये. एक कौवा था, पेड़ की डाली पर बैठा हुआ था. वहां पास में एक कोयल थी. कोयल मधुर बोली में कू कू कहकर गाती थी. कौवा काव काव करता था. एक दिन कौवे को कोयल की बोली बहुत पसंद आई. कोयल की जो कूक है, जिसकी मधुरता है, कौवे को बहुत अच्छी लगी. तो कौवे ने सोचा, ऐसी बोली मैं क्यों नहीं बोल सकता. बस वो सोचना ही क्या था. उसके बाद वो अपनी बोली को मधुर बनाने के लिए एक मधुमक्खी के छत्ते के पास गया. वहां मीठा मीठा शहद था. वो धीरे से वहां जाकर कुछ शहद की बूंदें नीचे टपक रही थी. उन बूंदों को वो पी गया. अब उसके गले में शहद मिठास चली गई. इसके उपरांत वो कुछ और दूर चला गया. वहां बच्चे मीठे मीठे शरबत बनाकर पी रहे थे. वो शरबत भी थोड़ा सा पी गया. अब उसने सोचा उसकी बोली मीठी हुई होगी. अब वो पेड़ पर आया, कोयल की तरह कूकने का प्रयास करने लगा, लेकिन हो नहीं पाया. फिर से काव काव की आवाज ही आने लगी. और उसके बाद वो देखता है पेड़ पर कुछ कंकड़ पत्थर आ गिर रहे थे. तो उसको पता चला मेरी बोली अभी नहीं बदली. ఓకే, ఇప్పుడు ఇవే వాక్యాలను తెలుగులో చూడండి. एक काले कव्वे को कोयल की बोली पसंद आई. ఒక నల్ల కాకికి
కోకిల గానము నచ్చింది. उसने कोयल की बोली की नकल की. ఆ కాకి కోకిల ఏ విధంగానైతే మధుర గానం చేస్తుందో వాటిని చేయడానికి నకల్ చేసింది. లేకిన్ హో నహీ పాయా, కానీ అలా జరగలేదు. तब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों ना अपनी आवाज में मिठास भर दूं. కోకిల గానం మధురంగా ఉంది అంటున్నారు, మరి నా గానం మధురంగా లేదు అని అంటున్నారు. మధురంగా తీపి తీయదనాన్ని తీసుకొని రావాలి అంటే ఏదైనా తీయటి పదార్థము నేను తింటే సరిపోతుంది కదా అని కాకి అనుకుంది. వహ झट से उड़ा, ఇంకేముంది అది గాలిలో ఎగిరి వెళ్ళింది. और पास वाले मधुमक्खी के छत्ते से शहद पिया. సమీపంలో ఉన్న తేనెటీగ తట్టె నుంచి కొంత షహద్ అనగా తేనెను త్రాగింది. ఫిర్ ఆమ్ కే బగీచే మే మీఠే ఆమ్ ఖాయే, మామిడి తోటలోకి వెళ్ళింది, అక్కడ తీయటి మామిడి పళ్ళను తిన్నది కాకి. ఫిర్ ఏక్ ఘర్ సే స్వాదిష్ట్ మిఠాయి ఖాకర్, అటు నుండి ఒక ఇంటికి వెళ్ళింది, ఒక మంచి మిఠాయి తిన్నది. ఖాకర్ ప్యాస్ లగ్నే పర్ ఠండా షర్బత్ భీ పీ గయా, దాహం వేస్తే ఒక చల్లటి షర్బత్ కూడా తాగింది. ఏక్ డాలీ పర్ బైఠకర్ అబ్ ఉస్నే గానా ఆరంభ్ కియా. చూడండి, ఫస్ట్ తేనె, తర్వాత మిఠాయి. ముందు ఫస్ట్ తేనె అండి, తేనె తర్వాత మామిడి పళ్ళు, మామిడి పళ్ళ తర్వాత మిఠాయి తర్వాత షర్బత్. కాకి తన గానాన్ని మధురంగా మార్చుకోవడానికి 4 తీయటి పదార్థాలను తిన్నది. అందులో మొట్టమొదటిది తేనె, రెండవది మామిడి పళ్ళు, మూడవది మిఠాయి, నాలుగవది షర్బత్. ఆ తర్వాత అది ఒక చెట్టు మీద వచ్చి కొమ్మ మీద కూర్చొని మధురగానం చేద్దామని ప్రయత్నం చేసింది, కానీ ప్రయోజనం లేదు. మళ్ళీ కాకి గొంతు కావు కావు. వెంటనే రాళ్ళు వచ్చి చెట్టు మీద పడినాయి, ఒక రాయి వచ్చి పక్కన ఉన్న కొమ్మ మీద పడింది. కాకి అర్థమైంది, నా గానం మారలేదు, నేను కోకిల వలె మా గానము చెయ్యలేను అని. इस कहानी में रेखांकित किए गए नाम वाले शब्द जैसे कौवा, कोयल, बोली, आवाज, डाली आदि संज्ञा शब्द है. नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द जैसे वह, उसने, उसकी सर्वनाम. काम वाले शब्द पसंद आना, नकल करना, विचार आना आदि क्रिया शब्द. और गुण दोष, रंग, संख्या आदि का बोध कराने वाले शब्द काला, स्वादिष्ट, ठंडा आदि विशेषण शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल आदि के कारण विकार या परिवर्तन होता है. ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते. विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के. कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया. देखिए, अब संज्ञा का अर्थ क्या है? संज्ञा का अर्थ क्या है? हां, संज्ञा का अर्थ है नाम वाले शब्द, नाम. सर्वनाम का अर्थ है नाम के बदले उपयुक्त होने वाले शब्द, नाम के बदले उपयुक्त होने वाले शब्द. विशेषण है गुण, संख्या, दोष बोध करने वाले शब्द. क्रिया है काम का बोध करने वाले शब्द. పేర్లను తెలియచేయు పదాలను నామవాచకము, పేరుకు బదులుగా వాడబడే పదాలను సర్వనామము, వాటి యొక్క గుణాలను తెలియచేయే పదాలను నామవాచకము మరియు సర్వనామములు, నామవాచకము లేక సర్వనామముల యొక్క గుణములను తెలియచేయు పదములను
విశేషణము పనిని తెలియచేయు పదాలను క్రియ అని అంటున్నాము. ఇవి వికారి శబ్దులో వచ్చే అంశాలు. ఎస్, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, कार्य, भाव आदि के नाम का बोध होता है, जैसे लड़का, कुर्सी, हैदराबाद, भलाई, दौड़ना आदि. संज्ञा 5 प्रकार की हैं. संज्ञा कितने प्रकार की हैं? 5 प्रकार की हैं संज्ञा. 5 प्रकार में जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, समुदायवाचक, द्रव्यवाचक. संज्ञा 5 प्रकार की है. जैसे एक लड़का है, उसका नाम रामू है, वह परिवार में रहता है, वह सुख, दुख, दया, सहानुभूति भाव से रहता है, वह परिवार में रहता है और पानी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है. एक लड़का है, लड़का जातिवाचक संज्ञा. लड़के का नाम रामू है, रामू व्यक्तिवाचक संज्ञा. सुख, दुख, दया, सहानुभूति उसमें है भाववाचक संज्ञा. वह परिवार में रहता है, परिवार समुदायवाचक, समूहवाचक संज्ञा. वह पानी पीता है, ద్రవ్యవాచక సంజ్ఞ. సంజ్ఞకే 5 ప్రకారం. నామవాచకము హిందీలో 5 రకాలుగా ఉంది. జాతివాచक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक. ये संज्ञा हुआ. इसके बाद संज्ञा के बदले में आने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा के बदले में कैसे आते? वह आता है, वे आते हैं, आप जाते हैं, आप हिंदी पढ़ाते हैं, मैं हिंदी पढ़ाता हूं, मैं, आप, वह, वे, यह, ये सारे के सारे शब्द नाम के बदले में प्रयुक्त होते हैं. इस तरह नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं. सर्वनाम हिंदी में कितने प्रकार के हैं? 6 प्रकार के हैं. 6. सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6वां निजवाचक सर्वनाम. इसलिए कहते हैं पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज. ये 6 प्रकार सर्वनाम के हैं. पुरुषवाचक सर्वनाम वे हैं जब कोई बात कर रहे हैं, वे अपने नाम के बदले में मैं या हम, जिससे हम बात कर रहे हैं उनके नाम के बदले में तू, तुम, आप, और दोनों के बीच में जिसके विषय में बातचीत हो रही है उनके नाम के बदले में यह, ये, वह, वे, या कोई वस्तु हो, या कोई व्यक्ति हो, या कोई जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, उनके नाम के बदले में जब इन शब्दों का प्रयोग होता है तो इन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते. और उसी तरह निश्चयवाचक सर्वनाम, यह, ये, वह, वे, ये किसी संज्ञा का निश्चय करते हुए प्रयुक्त होते हैं. अनिश्चयवाचक सर्वनाम कोई, कभी, कहीं, कुछ, कोई ना कोई, कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ. अनिश्चय जिसमें कोई निश्चय नहीं है. संबंधवाचक सर्वनाम जो, सो, जिसका, उसका, एक ही वाक्य में आरंभ में, मध्य में संबंध रखते हुए प्रयोग होते हैं, इन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं. प्रश्नवाचक क्या, कौन, कब, कहां, प्रश्नवाचक सर्वनाम. अपना, अपने, अपनी, खुद, स्वयं, स्वतः, आपा, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं. मित्रों, सर्वनाम मैं जैसे शब्द है, एक वचन में मैं है, बहुवचन में हम है. जब इनके साथ कोई कारक प्रयोग होता है, जैसे हम प्लस का इज इक्वल हमारा, मैं प्लस का इज इक्वल मेरा, अर्थात लिंग या वचन या कारक, लिंग के कारण या वचन के कारण या कारक के कारण
उन शब्दों में कोई परिवर्तन हुआ तो उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। सर्वनाम, संज्ञा की तरह सर्वनाम भी विकारी शब्द है। इसके बाद विशेषण शब्द। विशेषण शब्द क्या है? देखिए, लड़का, वह एक लड़का है, वह अच्छा लड़का है। अब यहां पर विशेषण क्या है? अच्छा। वह अच्छा लड़का है। यदि लड़की हो तो वह अच्छी लड़की है। यदि लड़के हो तो वे अच्छे लड़के हैं। बड़ा लड़का, बड़े लड़के, बड़ी लड़की। इस तरह आकारांत विशेषण आ, ए, ई में बदल गए। सारे विशेषण बदलना कोई जरूरी नहीं है, परंतु यहां इनमें परिवर्तन हुआ है। ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। विशेषण विकारी शब्द है। लड़का पढ़ता है, लड़की पढ़ती है, लड़के पढ़ते हैं। लड़का देखता है, लड़के देखते हैं, लड़की देखती है। सीता पुस्तक पढ़ती है, रामू पुस्तक पढ़ता है, लड़के पुस्तक पढ़ते हैं। वे मैदान में खेलते हैं, लड़कियां मैदान में खेलती हैं, लड़के मैदान में खेलते हैं। खेलता है, खेलते हैं, खेलती हैं। इस तरह जो परिवर्तन हो रहा है, लिंग, वचन, कारक, इन तीनों में से किसी एक के कारण भी जो शब्द बदल जाता है उसे हम विकारी शब्द कहते हैं। मित्रों, जो शब्द संज्ञा, जो शब्द लिंग या वचन या कारक के कारण, तीनों में किसी एक के कारण भी बदल जाते हैं, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये चारों के चारों भी लिंग या वचन या कारक के कारण बदल जाते हैं। इन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। आगे देखें, सर्वनाम के पश्चात विशेषण। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे महल सुंदर है। सुंदर क्या है? महल। महल संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता बताने वाला शब्द सुंदर है, ये विशेषण है। मौसम अच्छा है। मौसम भाववाचक संज्ञा है और इसकी विशेषता है अच्छा। ये अच्छा यहां पर विशेषण है, गुणवाचक विशेषण। रेखांकित शब्द विशेषण है। विशेषण के 4 भेद है। गुणवाचक, जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, दशा, रंग, आकार, स्थिति आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे रामू अच्छा लड़का है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा की विशेषता क्या है? अच्छा। तो अच्छा क्या हो गया? विशेषण। यह विशेषण कैसा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। आगे देखें, संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण वस्तु की संख्या बताएं, वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे मैदान में 3 लड़के हैं, यह संख्यावाचक है। निश्चित संख्या, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण भी है, निश्चित संख्या भी है और क्रमवाचक विशेषण भी है, संख्यावाचक भी है वहां। जैसे पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, यह क्रमवाचक है। ओके, अब यहां मैदान में 3 लड़के हैं। यहां पे निश्चित संख्या है, निश्चित संख्या। मैदान में बहुत लड़के हैं तो बहुत यहां पे परिणाम में नहीं आएगा, अनिश्चित। मैदान में कम लड़के हैं, अनिश्चित संख्या। परिमाणवाचक विशेषण, जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण परिमाण का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे हम बहुत मेहनत करते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां बहुत है तो अनिश्चित संख्या, यहां बहुत है तो परिमाणवाचक, क्योंकि मेहनत जो है भाववाचक संज्ञा है, लड़के जो है जातिवाचक है, इसको हम संख्या में काउंट कर सकते हैं।
लेकिन मेहनत को संख्या में काउंट नहीं करते हम। मेहनत एक भाववाचक संज्ञा है। इस भाववाचक संज्ञा के साथ बहुत जो हुआ है यह परिमाणवाचक विशेषण होगा। करते हैं सार्वनामिक विशेषण, जो विशेषण सर्वनाम के रूप में रहकर संज्ञा को सूचित कराते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे हैदराबाद हमारा शहर है। हम प्लस का इज इक्वल हमारा। अब यहां पर हमारा क्या है? विशेषण है, परंतु किससे बना? सर्वनाम से बना। और किस रूप में है? सर्वनाम के रूप में है। इसी कारण इसे हम क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। मित्रों अब बताइए विशेषण कितने प्रकार के हैं? सबसे पहले विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा सार्वनामिक विशेषण। आगे देखें क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मैं पुस्तक पढ़ता हूं, इसमें क्रिया क्या है? पढ़ता हूं। राम खेल रहा है, खेल रहा है। मां रोटी बना रही है, बना रही है। वह गाना गा रहा है, गा रहा है। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द क्रियाएं हैं। क्रिया के रूप लिंग, वचन, पुरुष एवं काल के अनुसार परिवर्तित होते हैं, इसलिए यह विकारी शब्द है। अब यहां पे कहा लिंग के कारण, जैसे उदाहरण के लिए राम खेल रहा है, अगर रमा रहा था यहां पर राम के बजाय रमा रहता, रमा खेल रही है, लिंग के कारण बदल गया। वचन, जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अगर मैं के स्थान पर हम है तो क्या होगा? हम पुस्तक पढ़ते हैं, हम पुस्तक पढ़ते हैं। वचन के कारण बदल गया। पुरुष अर्थात कारक, कभी कभी कारक का प्रयोग से भी हम देख सकते। काल, काल के अंतर्गत मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैंने पुस्तक पढ़ी, मैं पुस्तक पढ़ूंगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं वर्तमान काल, मैंने पुस्तक पढ़ी भूतकाल, मैं पुस्तक पढ़ूंगा भविष्य काल। काल के कारण भी उसमें परिवर्तन हुआ है, परिवर्तन होते हैं, इसलिए यह विकारी शब्द है। आगे मित्रों, क्रिया 2 प्रकार है। क्रिया के कितने प्रकार? 2। संज्ञा के कितने थे? 5। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। सर्वनाम कितने प्रकार? 6 प्रकार। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। विशेषण कितने प्रकार? 4। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण। क्रिया के कितने प्रकार? 2। सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया। मित्रों क्रिया के 2 प्रकार। अकर्मक क्रिया, जहां कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, कर्ता पर पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का हंसता है, लड़का दौड़ता है। ये जो क्रिया है इसका फल किस पर है? लड़का पर। इसका फल किस पर है? लड़का। ये कर्ता है, ये क्रिया है, कर्म नहीं है। कर्ता जो कुछ कर रहा है उसका फल भी कर्ता पर ही पड़ रहा है। कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर हो तो उसे कैसी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरा, सकर्मक क्रिया, जहां कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर पड़े। यहां पर कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर ही था, जहां कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर, यहां कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर है, कर्म पर है, पढ़े, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे राकेश चित्र बनाता है। क्या बनाता है? चित्र बनाता है। क्या हंसता है? हंसना हंसता है, ऐसा हम नहीं कहेंगे। यहां क्या का प्रयोग करेंगे तो प्रायः उत्तर मिलने की संभावनाएं नहीं रहती। अगर इस क्रिया पर आप क्या का प्रयोग करेंगे, क्या बनाता है, क्या खाती है, करेंगे तो वहां उत्तर मिलने की संभावनाएं रहती हैं। जहां उत्तर मिलने की संभावनाएं है सकर्मक क्रिया है।
जहां उत्तर मिलने की संभावनाएं नहीं है वह अकर्मक क्रिया है। क्रिया कितने प्रकार की है मित्रों? 2 प्रकार की, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया। कर्ता के व्यापार का फल कर्ता पर हो तो अकर्मक क्रिया, कर्ता के व्यापार का फल कर्म पर हो तो सकर्मक क्रिया। हंसता है, दौड़ता है, कैसी क्रियाएं हैं? अकर्मक क्रियाएं हैं। और बनाता है, खाती है, ये कैसी क्रियाएं हैं? यहां सकर्मक क्रिया है। आगे देखिए टेस्ट 1। राजेश के घर में 6 कमरे हैं। बताइए घर कौन सी संज्ञा है? द्रव्यवाचक या जातिवाचक? हां, सही उत्तर पहचाना आपने, यह है जातिवाचक संज्ञा। बचपन सुहावना होता है। बचपन ये कैसी संज्ञा है? बिल्कुल सही, जातिवाचक, भाववाचक दोनों दिए गए हैं। सही उत्तर है भाववाचक संज्ञा। कैसी संज्ञाएं पहचानिए, रेखांकित शब्दों के शब्द भेद। उसके परिवार में 4 सदस्य हैं। परिवार में, परिवार जातिवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा? समुदायवाचक संज्ञा। संज्ञा। रानी के आभूषण सोने से बने हैं। सोने से, सोना कैसी संज्ञा कहा जाता है इसको? बिल्कुल सही कहा, द्रव्यवाचक संज्ञा। राजा का घोड़ा तेज दौड़ता है। राजा का घोड़ा, घोड़ा भाववाचक है या जातिवाचक है? सही उत्तर है जातिवाचक संज्ञा। हां, घर जातिवाचक संज्ञा, बचपन भाववाचक संज्ञा, परिवार समुदायवाचक संज्ञा, सोना द्रव्यवाचक संज्ञा, घोड़ा जातिवाचक संज्ञा। पांचों के पांचों उत्तर सही है। आगे टेस्ट 2 में देखें। राजा का घोड़ा तेज दौड़ता है। राजा का घोड़ा तेज दौड़ता है। राजू गुर्रमु वेगंगा परगेत्तुतुंदी। दौड़ना, परगेत्तुटा अकर्मक क्रिया है या सकर्मक क्रिया है? हां, बिल्कुल सही कहा, अकर्मक क्रिया। तितली दूर दूर तक उड़ती है। तितली बटरफ्लाई సీతాకొక చిలుక దూరం దూరం వరకు ఎగురుతూ పోతుంది అని చెప్పారు. उड़ती है, ఎగురుతూ పోతుంది, ఎగురుతుంది कैसी क्रिया है? सकर्मक, अकर्मक? हां, सही उत्तर है अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट, मां अच्छे पकवान बनाती है। क्या बनाती है? पकवान बनाती है। कैसे पकवान बनाती है? अच्छे। क्या का उत्तर यहां मिल रहा है, तो यह कैसी क्रिया है? हां, बिल्कुल आपने सही कहा, यह है सकर्मक क्रिया। रवि ने एक सुंदर चित्र बनाया। रवि ने एक सुंदर चित्र बनाया। रवि ओका अंदमैन बोम्मनु वेसाडु। बनाया, क्या बनाया? चित्र बनाया। क्या बनाया? चित्र बनाया। कौन सी क्रिया है? कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया। वह सोफे पर बैठा है। वह सोफे पर बैठा है। क्या बैठा है? कहां बैठा है? सोफे पर। क्या बैठा है? उत्तर नहीं है। क्या का कोई उत्तर नहीं है। इसी कारण बैठा है, बैठा है अकर्मक क्रिया। चलिए मित्रों, एक बार, राजा का घोड़ा तेज दौड़ता है। राजू गुर्रमु वेगंगा परगेत्तुतुंदी। दौड़ता है, एक क्रिया, अकर्मक क्रिया, राइट। तितली दूर दूर तक उड़ती है। సీతాకొక చిలుక దూరం దూరం వరకు ఎగురుతుంది పోతుంది అని చెప్పారు। कैसी क्रिया है? अकर्मक क्रिया, राइट। मां अच्छे पकवान बनाती है। अम्मा మంచి వంటలు చేస్తుంది। अम्मा మంచి వంటలు చేస్తుంది। क्रिया कैसी क्रिया है? हां, यहां बिल्कुल सही कहा, सकर्मक क्रिया।
రవి ने एक सुंदर चित्र बनाया. రవి ఒక అందమైన బొమ్మను గీచాడు, వేశాడు. कैसी क्रिया है? सकर्मक क्रिया. राइट. वह सोफे पर बैठा है. वह सोफे पर बैठा है. అతను సోఫా మీద కూర్చొని ఉన్నాడు. कैसी क्रिया है? हाँ, बिल्कुल सही कहा, अकर्मक क्रिया. मित्रों, 5 के 5 प्रश्नों के उत्तर सही है. आगे टेस्ट 3. वह भला आदमी है. भला आदमी है कैसा विशेषण है? हाँ, गुणवाचक विशेषण. गुणवाचक विशेषण. 2 बच्चों में झगड़ा हो गया. 2 बच्चों में झगड़ा हो गया. संख्यावाचक विशेषण. कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं. कुछ बच्चे. हाँ, यहां पे दिया गया है गुणवाचक, परिमाणवाचक. कुछ बच्चे कहा, अनिश्चित संख्या है ये, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होना चाहिए. यहां पर संख्यावाचक विशेषण लिखें. संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या. वह नौकर नहीं आया. वह नौकर नहीं आया. यहां पर है सार्वनामिक विशेषण या गुणवाचक. सार्वनामिक या गुणवाचक? सार्वनामिक विशेषण. उसने 100 किलो वजन उठाया. 100 किलो वजन संख्यावाचक है या परिमाणवाचक है? 100 किलो कह रहे हैं. किलो, कितने किलो? 100 किलो. क्या है ये? वजन है. तो ये निश्चित होना चाहिए परिमाणवाचक विशेषण. परिमाणवाचक विशेषण. मित्रों, आगे हमने यहां पर देखा है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चारों प्रकार के शब्द भी लिंग या वचन या कारक से बदल जाते हैं. इस तरह बदलने वाले शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं. इस तरह बदलने वाले शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं. हम जो भी हिंदी भाषा बात करते हैं, प्रयोग करते हैं, लड़का, लड़के, लड़की, मैं, हम, तू, तुम, आप, यह, ये, वह, वे, हमारा, हमारे, हमारी, मेरा, मेरे, मेरी, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, आपका, आपके, आपकी, इसके बाद बड़ा, बड़े, बड़ी, छोटा, छोटे, छोटी, अच्छा, अच्छे, अच्छी, पढ़ता है, पढ़ते हैं, पढ़ती है, खेलता है, खेलते हैं, खेलती हैं, ये सारे बदल जाते हैं. इस तरह बदलने वाले शब्दों को हम विकारी शब्द कहते हैं. हाँ మిత్రులారా, ఈరోజు మనము హిందీ భాష మాట్లాడేటప్పుడు ఏ పదాలు మారిపోతుంటాయి. లింగ్ వలన కానీ, వచనము వలన కానీ, విభక్తుల వలన కానీ ఏ పదాలు మారిపోతాయని తెలుసుకున్నాము. అలా మారడాన్ని ఏ పదాలని చెప్తున్నాము? వికారీ పదాలని చెప్తున్నాము. లడ్కా, లడ్కే, లడ్కి. లడ్కా ఏకవచనం, లడ్కే బహువచనం, లడ్కి ఏకవచనం స్త్రీలింగము, లడ్కియా స్త్రీలింగము బహువచనం. చూడండి, లింగ్, వచన్, కారక్ వలన డిఫరెంట్ వర్డ్స్లో చేంజెస్ చూసాము. ఇలా ఉన్న పదాలను మనం వికారీ పదాలు చెప్తాము. హిందీ మాట్లాడేటప్పుడు ఈ అంశాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకున్నట్లయితే వ్యాకరణ పొరపాట్లు జరగకుండా స్పష్టమైన శుద్ధ భాషను మనము ప్రయోగించవచ్చు. ఈరోజు క్లాస్లో హిందీ మాట్లాడేటప్పుడు క్రియలు ఎలా మారతాయి, విశేషణములు ఎలా మారతాయి అని తెలుసుకున్నాము. వీటిని దృష్టిలో ఉంచుకొని మనం కూడా కొన్ని ఇలా మార్చి చూసి ప్రయోగించి మన యొక్క హిందీ భాషా జ్ఞానాన్ని పెంపొందించుకుందాము అని ఆశిస్తూ మీ అందరితో సెలవు తీసుకుంటున్నాము. నమస్కారాలు, ధన్యవాదాలు.